हेलो एवरीवन। वो सभी स्टूडेंट्स जो बीटीएससी जेई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं और बीटीएससी जेई का एग्जामिनेशन अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाकर देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और इस अपडेट के अंदर ये बताया गया है कि जब बीटीएससी जेई का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा था, ऐसे समय पे बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें एक मेजर जो इशू आ रहा था वो आ रहा था ओटीपी का। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीटीएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह बोला गया है कि अगर आप 12 जनवरी जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट थी, अगर आपने यहां तक यानी 12 जनवरी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब ये लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसके लिए उन्होंने मेंशन किया है इस नोटिस के अंदर कि जो लास्ट डेट रहेगी उसके बारे में ये देखिए तिथि की सूचना अलग से बाद में दी जाएगी कि कब तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, इसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रही होगी, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपने वहां पर फीस किया होगा, जिसके रिगार्डिंग बच्चों ने बीटीएससी को मेल भी किया था और हमारी टीम ने भी मेल किया था। अगर आपको ओटीपी के अलावा भी कोई समस्या आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको गाइड कर सके। इसके अलावा बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आने लग गया कि सर एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ, और पहली बार किसी फॉर्म में ऐसा हुआ होगा कि डेट एक्सटेंड हुआ, पर कब तक एक्सटेंड हुआ है ये किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा समय शायद बीटीएससी लेना चाह रहा है और इसका सीधा सीधा असर जो होने वाला है इसके एग्जामिनेशन पर भी होने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जैसे 12 जनवरी को एग्जामिनेशन जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट कंप्लीट होगा, 5, 7, 10 दिन बढ़ सकता है, क्योंकि अक्सर बढ़ते हैं फॉर्म्स ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो फॉर्म भर दें और उसके 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगा। पर शायद एप्लीकेशन फॉर्म का डेट 5-7 दिन नहीं ज्यादा बढ़ने वाला है और ज्यादा बढ़ेगा तो इसका असर आपको सीधा सीधा एग्जाम के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो एग्जाम जो 2 से 3 महीने में होने वाला था, हो सकता है वो आपको 4 से 5 महीने का इनफ समय दे दे। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छी चीज है कि अगर आपके पास प्रॉपर 5 महीने के आसपास या मान लीजिए 6 महीने के आसपास समय मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का समय तो मिल चुका है आप लोगों को। अब अगर यहां से और 6 महीने मिल गए तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बीटीएससी आपको समय दे सकता था। आपको दिमाग में इस चीज को बैठा लेना है कि अभी आज से आपके पास में लगभग 5 महीने का समय है। अगर मान लीजिए कि आगे भी कुछ इस तरीके के नोटिस आते हैं, क्योंकि ये नोटिस बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे एक बार टेंडर कैंसिल हुआ था, फिर उसके बाद में पता चला कि जो ऑनलाइन पोर्टल जहां पर आप फॉर्म सबमिट करने वाले उस पर कुछ इश्यू आ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी बन जाती है क्योंकि हर एक नोटिस जो होता है ना आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देकर जाता है। आप देखिए लास्ट टाइम पर जब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जिस पोर्टल पर अपन फिल कर रहे थे उस पर दिक्कत आई थी, तो उसकी वजह से आपको 1 से 1.5 महीने का समय एक्स्ट्रा मिल गया था। और अब अगर आप देखेंगे तो फिर से बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको लगभग 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा फिर मिल जाएगा। आप मान सकते हो कि आपके पास स्टैंडर्ड 5 महीने का समय यहां से रहेगा और पढ़ना है सिर्फ पूरा का पूरा टेक्निकल। और मजेदार बात यह है कि जो बच्चे आरआरबी में इन्वॉल्व थे 19 और 20 फरवरी और 3 मार्च 3 तारीख दी गई है, तो आप आरआरबी से भी फ्री हो जाओगे। फिर आपको टेक्निकल पढ़ना है, कैसे? बीटीएससी जेई के लिए भी और आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए भी, और एसएससी का भी अब तो फॉर्म आने वाला है तो उसमें भी वो आपका टेक्निकल काम आने वाला है। तो चीजें कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज होती हुई दिख रही है यहां पर। सो ओवरऑल आपको दिमाग में एक ही चीज लेकर चलनी है कि आने वाले 5 महीने के अंदर बीटीएससी का एग्जाम हो सकता है, बीटीएससी जेई का। तो आप लोग अपनी तैयारी के अंदर पूरी तरीके से लग जाइए। बीटीएससी जेई से जुड़ा एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है। जैसे ही कहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म डिले हो रहा है, एग्जामिनेशन डेट से जुड़ा कोई भी अपडेट आ रहा है, सब कुछ हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आपको एक चीज करने की जरूरत है, मन लगाकर अपने बीटीएससी जेई की प्रिपरेशन करना है। और इस प्रिपरेशन के लिए आप सभी बच्चों को पता होगा कि इजी प्रेप के ऊपर डेडिकेटेड बैचेस चल रहे हैं, जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को बीटीएससी जेई की तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आपने इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप सभी बच्चे अपने बीटीएससी जेई की डेडिकेटेड प्रिपरेशन भी कर सके। इसके अलावा कोई भी अगर फर्दर अपडेट्स आता है तो हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही आपको हमारा जो ऑफिशियल चैनल है इजी प्रेप ऑफिशियल, जो टेलीग्राम के ऊपर आपको दिया गया, उसके साथ भी जुड़ जाना है, जिससे कि आपको इस तरह का कोई भी अपडेट मिलेगा वो समय पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।